हेलो। हेलो। बिस्मिल्लाह। ठीक है। मीटिंग चालू तो करेंगे हम ये लोग। आज आप लोगों को पता ही होगा कि आज एमडब्ल्यूएफ की तरफ से कंपनी सेक्रेटरी के रिगार्डिंग वेबिनार रखा है, जिसके अपने स्पीकर है शहजाद भाई सालू जी। तो उनका इंट्रोडक्शन तो बाद में होगा। पहले हम एमडब्ल्यूएफ का एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन एक सोशल वेलफेयर ग्रुप है, जिसको कुछ वुमन प्रोफेशनल ने मिलकर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में अपने वुमन स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए बनाया है। ऐसे तो अपने बहुत से वुमन भाई है जो अपने अपने तौर पर, अपने अलग अलग तौर पर सोशल वर्क करते रहते हैं, लेकिन एमडब्ल्यूएफ का खास मकसद ये है कि तमाम वुमन प्रोफेशनल और कौम के खैरखा लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना है। एमडब्ल्यूएफ ऐसे बाकायदा तौर पर सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर है। ठीक है। अब मैं शहजाद भाई को सेशन शुरू करने के लिए इनवाइट करता हूँ कि वो खुद सेशन शुरू करे। और शहजाद भाई, आप रेडी है ना? हाँ, रेडी। ओके, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मैं हिंदी में बोलूंगा। मैं हिंदी में बात करूंगा इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। मेरा नाम शहजाद सालू जी है और गोरेगांव में रहता हूँ, गोरेगांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सीए, ऑलमोस्ट सीए, एंड कंप्लीटेड कंपनी सेक्रेटरी। एंड मेरा प्रोफेशन है, एज ए जॉब में कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी है मेरा। मेरा जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इज फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, रिपोर्टिंग टू सीएफओ। सीएफओ का नीचे का लेवल है मेरा, फाइनेंशियल कंट्रोलर। और मेरा वहाँ पर जॉब प्रोफाइल से जो पर्सनल टास्क है मेरा वहाँ पर, लुकिंग आफ्टर ऑल द फाइनेंसेस, अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मेरा कोल फील्ड है वहाँ पर। बस मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन यही था। और सेशन चालू करने से पहले जितने लोग ग्रुप में ज्वाइन है, मैं उनसे चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मुझे दें। तो मैं एक एक करके शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा। तो प्लीज मुझे दो तीन लोग जो भी है शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे तो मुझे लगे उन लोगों को इंटरेस्ट है ये फील्ड के अंदर। My name is Affan Daila. I am from BMS attending Thakur College of Commerce and Science. और कोई, और कोई किसको इंट्रोडक्शन देना है अपना, तो मैं बिस्मिल्लाह करके मैं चालू कर दूं अपना सेशन। My name is और जो Naeem भी आपका and I am from Thakur College of Law. Currently studying second year BA भी एलएलबी, ठीक है। और किसी कुछ बोलना है कुछ तो सेशन चालू अस्सल- स्टार्ट करने से पहले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद असावदी है और मैंने बीकॉम के बाद कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट किया था, बट थोड़ा फाउंडेशन लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो ना उम्मीद हो के छोड़ दिया। करंटली मैं एक बुक माई शो कंपनी के अंदर एज अ अकाउंटेंट काम करता हूँ। ठीक है। और किसको कुछ, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेशन के अंदर जो भी है, whatever are the capacity to join these sessions are very grateful and very useful for me. So shall I start with ahead session in this? So I just want to everyone say yes, we can start ahead with the career of company 7. Shall I start? तो स्टार्ट कर दे कि कंपनी सेक्रेटरी क्या है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा स्क्रीन शेयर करूं मैं।
मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है सबको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस, जी शहजाद भाई, आ रही है आवाज आ आपकी रही है और आवाज। स्क्रीन भी दिख रही है आपकी। दिख रही है अभी? दिख रही है? हाँ, यस। स्क्रीन दिख रही है और और आवाज भी आ रही है। प्रेजेंटेशन ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ज्वाइंट है, और आई होप एवरीबडी विल टेक द पार्ट्स 100% इन दिस सेशंस, बिकॉज इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम अगर नेक्स्ट हम लोग ये सेशन भी रखेंगे, बिकॉज पीपल्स आर वेरी नॉट अवेयर अबाउट दिस कोर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, एंड हु एवर डोंट नो अबाउट व्हाट आर द करियर पाथ इन द फ्यूचर्स। एंड हमारे मूवमेंट में ऐसा है कि एक सीए जानते हैं लोग, क्योंकि ठीक है सीए में ये बंदा, चलो आजू बाजू वाले माहौल को देखते हैं और बोलते हैं नहीं चलो सीए कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, लेकिन ठीक है एज पर मार्केट सिनेरियो देखने जाए कि तो देर इज अ नो वैल्यू। मतलब जो पहले वैल्यू था 10-12 साल पहले जो सीए का वैल्यू था, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि वैल्यू नहीं है। जो 10 साल 12 साल पहले जो वैल्यू था, उनका पकड़ थी, उनका जो इफेक्टिवनेस था मार्केट में, वो अभी के हिसाब से बहुत कम हो चुका है। तो उसके अलावा हमारे पास ऐसे जो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज है जो हम लोग कर सकते हैं एंड वी कैन ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए जो मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी और मैंने सीए भी किया हुआ है, तो मैं सोचा कि ठीक है कि ये जो करियर गाइडेंस है रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग हमारे मोहम्मद समाज में हम लोग जो बच्चा करना चाहता है और जो बच्चा उसे करता है और लेकिन बीच में छोड़ देता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से मेरे मोहम्मद समाज के लिए कुछ मेरा कंट्रीब्यूशंस कुछ रहे। तो इंशाल्लाह चालू करते हैं हम लोग कि कंपनी सेक्रेटरी का करियर क्या है और कंपनी सेक्रेटरी है क्या एक्चुअली। तो मुझे बस आवाज में जानना है कि भाई सब लोग सुन रहे हैं ना? मुझे खाली आप हाँ हाँ करके मुझे चैट के अंदर भी लिख दीजिए तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ ओके शहजाद भाई, ठीक आ है। रही है, आवाज आ रही है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ईच एंड एवरी यस स्टूडेंट्स यस। व्हिच आर ज्वाइन। हाँ। ओके ओके। सो दे आर विजिबल बट एक्चुअली दे आर एनोय फॉर मी। सो मैं देख रहा हूँ कि कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ओके। सो चलो मैं स्टार्ट करूंगा कि कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअली है क्या। बहुत लोग नहीं जानते, हमारे मोहम्मद समाज के अंदर बहुत लोग नहीं जानते कि कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअली होता क्या है। बस कोई बहुत लोग बाहर से बोलेंगे ये तो लेडीज का कोर्स है, ये तो गर्ल्स ही करते हैं, इसमें बच्चे लोग का क्या अपना आदमी लोग का काम नहीं है, लड़कों लोग का काम नहीं है। लेकिन ऐसा कौन बोल रहा है आपको? ये सब है वाया है एक्चुअली। ये सब बोलते हैं ना एक्चुअली, मतलब वो लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद ही नहीं कर पाते इसलिए आपका वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्योंकि मैं खुद ये करियर में घुसा हूँ, ये करियर का कितना इफेक्टिवनेस है, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो मुझे पता है कि एक्चुअली इसका ठीक है आप अगर करोगे, आप स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे नहीं यार मैं करके क्या करूँ, लेकिन ये मत सोचो कि आपने आपको ये इसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं दिखेगा। इसका इफेक्ट आप 5-6 साल आप घिसाओगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रियलाइजेशन कि आई हैव डन, यस आई हैव डन द राइट थिंग इन माय करियर। सो चालू करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी है क्या। ठीक है, एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ये होता है, जैसे आपने सुना रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या, तो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ये है कि कंपनी का अकाउंट्स के अलावा, कंपनी के अकाउंट्स के अलावा जो जो भी काम होते हैं, जैसे कंपनी का समझो कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इट इज अ बिग पार्ट ऑफ द कंपनी, बोलते हैं ना बेस है, कंपनी का बेस है। तो ये बेस कौन बनाएगा? बेस कंपनी का तो मालिक तो नहीं बनाएगा। कंपनी का आर्टिकल कौन बनाएगा? कंपनी का मालिक नहीं बनेगा। कंपनी का मेमोरेंडम कौन बनेगा? कंपनी का मालिक नहीं बनेगा। कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कंपनी का मालिक नहीं करेगा। तो उसके लिए कंपनी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, या बाहर से अपॉइंट करती है, या खुद की कंपनी को अपॉइंट करती है, वो तो डिपेंड है। तो ये जो भी सब सारे काम है कंप्लाइंसेस के आउट परव्यू ऑफ द कंपनी, कोर आप बोल सकते हो कि कंपनी की कोर मैनेजमेंट, कंपनी का कंप्लायंसेस, कंपनी का पेपर वर्क्स, कंपनी का लिटिगेशन वर्क्स, कंपनी का जो भी काम है फाउंडेशन, ये सब है ना हमारा कंपनी सेक्रेटरी करता है। और ऐसा नहीं कि कंपनी सेक्रेटरी एक ही काम करता है। कंपनी सेक्रेटरी का क्रूशियल रोल है अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर भी, बहुत बड़ा क्रूशियल रोल है। तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि नहीं भाई कंपनी सेक्रेटरी खाली यही, कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कोई डायरेक्टर का सेक्रेटरी, नहीं गलत। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब होता है कि कंपनी का जो बड़े बड़े पेपर वर्क्स है, कंप्लायंसेस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कंपनी को जो भी
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब कंपनीज। एक कंपनी चलाने के लिए जितना अकाउंटेंट की जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत कंपनी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इसके लिए ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे नहीं बीकॉम के बेस पे मैं बड़े लेवल पे पहुंचूंगा, और तो ये मुनासिब नहीं है। बीकॉम के लेवल पे आप एक लिमिटेड अकाउंटेंट के रोल से अकाउंटेंट के रोल तक सीमित रहो ना। आपकी वहां पर अकाउंट असिस्टेंट मैनेजर बन पाओगे ना, वहां से आप मैनेजर बनोगे ना, वहां से आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बनोगे ना, वहां से आप सीएफओ बनोगे। तो आपको आपका बीकॉम के वैल्यू एडिशन के साथ आपको कंपनी सेक्रेटरी करना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कंपनी सेक्रेटरी, कोई एडिशनल डिग्री करना जरूरी। कॉमर्स के अंदर 3 ही डिग्री है भाई, मैं सिंपल बोलता हूँ। कॉमर्स के अंदर जो है 3 डिग्री है, जो आपको सोच भी नहीं सकती उतने लंबे तक लेके जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसका इफेक्ट यू विल रियलाइज आफ्टर 5 to 6 मैं अभी अभी भी बता रहा हूँ। तो उसमें ये चीज है कि कॉमर्स में 3 है, एक सीए है, एक सीएस है और एक सीडब्ल्यू। ठीक है, ये तीनों टफ कोर्स है। आप ये सोचोगे कि नहीं भाई ये मैं खेलते खेलते कर लूंगा, बैठ के कर लूंगा, ये इम्पॉसिबल है। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम्स मैक्सिमम 12 आवर्स अ डे। 12 घंटा आपको देना पड़ेगा। 12 घंटा दोगे तो आपको रिजल्ट, मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया है 100 में से 40 लाना कंपलसरी है। अब 12 घंटा क्रैक करके भी आप 40 मार्क नहीं ला सकते, इसमें ऐसा है। तो आपको इसके साथ साथ एकदम स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन आंसर हो गए तो आपको मैं बताऊंगा स्मार्ट स्टडी भी कैसे करना है। उसके अंदर अगर आपने ये कोर्स टोटल 5 साल का है, आगे पूरा डिसीजन आएगा मैं बताऊंगा। और इसके अंदर इसका मतलब ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल टर्म्स क्या है, कितने साल का ड्यूरेशन है, इसमें इंटर्नशिप क्या है, मैं पूरा आगे चैनलाइज बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ठीक है एवरीवन आर लिसनिंग टू मी, so just keep message in the chat box, so I'll be happy if I see that message. हेलो, कोई बताइए यार, समझो कि मैं ही हूँ भाई। मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही था बॉस, मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही था। नो वन वाज एनकरेज टू मी टू डू दिस एंड ऑल द स्टफ्स। मैंने जब सीखा है, ये सब सीखा है, मैंने अपने आप को रगड़ा है, देखा है मैंने, तो इसके लेवल पे आज तक पहुंचा कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही समझो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ बॉस, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैं ये चीज में कुछ मेरा प्रेशियस टाइम दिया है, मैंने कुछ बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, मैंने सोशल सोशल सेक्रीफाइस किया, फ्रेंड सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ठीक है, मैं चालू करूंगा क्योंकि पार्टिसिपेंट 11 हो चुके हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे करके स्टार्ट करूंगा। चलो मैं सेकंड स्लाइड पे जा रहा हूँ। मेरा सेकंड स्लाइड ये बता रहा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया मैनेजिंग एक्सेलेंस। देखो इसका विजन और मिशन देखो। उसका विजन ये है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसका मिशन देखो टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैंने आपको पहले मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि अगर आपने ये चीज कर लिया, ठीक है, आपके फैमिली वाले वाले बोलेंगे, आपको फैमिली वाले ताने भी मारेंगे, फ्रेंड्स सर्कल भी ताना मारेगा कि क्या भाई तू क्या कर रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ देना, ये सब छोड़ देना। बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग थे जो 11 अटेम्प्ट देकर उन लोग ने हार नहीं मानी। खैर मेरा तो 6ठी 7वीं अटेम्प्ट में इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हो गया था। लेकिन किस किस का भी होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो लोग होते हैं उन लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होता है, जिसका सेकंड अटेम्प्ट में भी होता है, थर्ड अटेम्प्ट में भी होता है। लेकिन अगर आप ये चीज में घुस रहे हो तो मैं अब बोल रहा हूँ कभी भी हार मत मानना। अगर आपने लिया है तो दम ठान के रखना है कि नहीं भाई मुझे करना है, मतलब करना है। इसका फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ यू विल नेवर रियलाइज। आपको पता नहीं चलेगा कि इसका ग्रोथ क्या है फ्यूचर में। अगर आपको, मैं आपको इसके अंदर ये भी चीज बता सकता हूँ कि आप कंपनी के सीएफओ भी बन सकते हैं, कंपनी के सीईओ भी, मालिक भी बन सकते हैं। एक कंपनी में काम करके आप वही कंपनी में कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं। ये अगर आपके पास डिग्री है तो यू कैन बिकम अ सीईओ, यू कैन बिकम अ सीएफओ, यू कैन बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर, यू कैन बिकम अ डायरेक्टर्स। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? ये सब कोर्स करना पड़ेगा, आपको घिसानी पड़ेगी। मैं तो ठीक है बोलूंगा क्योंकि मैं खुद 7-8 साल टीचिंग करवा चुका हूँ। मैं खुद मोर देन 5000 स्टूडेंट आई हैव स्टडीड एवर इन माय करियर। तो सिंपल है, करना है। अगर जिसको इंटरेस्ट है करिए, मैं तो बोलता हूँ करिए, इसको करिए। आपको बस आपके लाइफ के प्रेशियस, स्पेंड प्रेशियस ऑफ
5 years of your life. 5 साल के बाद आप बहुत मजा आएगा, फ्रेंड सर्कल में भी खड़े रहोगे, जो आपको ताने देते हो वो बोलेंगे ये देख तू बोल रहा था ना, ताने मार रहा था ना, ये देख मैं करके बताया। ठीक है, बाद में वो लोग बोलेंगे करके तूने क्या उखाड़ लिया, ऐसे भी बोलेंगे लोग। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्या उखाड़ लिया ऐसे बोलेंगे। तो उसको बोल तू बूढ़े, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, जो उखाड़ा नहीं उखाड़ा वो बात की बात है। आप जो अपने आप को फील करोगे, आप जो कमाओगे वो तो ठीक है, खैर आप कमाओगे इंशाल्लाह, मैं तो बोलता हूँ कमाओगे ही। लेकिन ये आपका आपका 40 साल के बाद जो इंसान की कमर टूटती है नौकरी के अंदर, आपकी कमर नहीं टूटी, बिकॉज आपके पास डिग्री रहेगी और आप घर बैठे बैठे आपका प्रैक्टिस कर सकते हो जॉब के साथ साथ। समझ में आ रहा है? आप म्यूट अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो यस करके समझ में आ रहा है, तो मैं आगे प्रोसेस थर्ड स्लाइड पे करूं। अरे बोलिए, डरना नहीं है, बोलिए बोलिए। यस। ठीक है, चलो मूव टू थर्ड स्क्रीन। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में मैंने तुम्हारे लिए बैठ के रात को ये पूरा 1.5-2 घंटा में मैंने ये पूरा स्क्रीन बनाया हुआ है। मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास जो भी है वट एवर आई हैव हैड इन दिस करियर, so I can produce with the front of publics, with the front of candidates who are eagerly to pursue this career in the future. मैं सोचा कि ठीक है, मैं बैठ के बना लेता हूँ। हाँ, अभी क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन, छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। ICSI इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी। सुनिए, ये प्रोफेशनल बॉडी है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये भी समझ के चलो। इसका वैल्यू, इसका ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी सोचिए। आप ये CS करो, ठीक है भाई, CS एक छोटा लग रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट के तहत बना हुआ कोर्स। ये ना कोई प्राइवेट बॉडी है ना कोई है, ये पार्लियामेंट से बना हुआ है, प्रोफेशनल है बॉडी। सो दूसरा, फंक्शन एंड अंडर जुडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हमारा कंपनी सेक्रेटरी है, जो इंस्टीट्यूट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है, उसके अंडर जुडिक्शन में है। आप जो यूनियन बजट देखते हो, आप जो बोलते हो बड़े बड़े देखते हो ना कि भाई कंपनी के बारे में ये आया, कंपनी के बारे में वो आया, कंपनी में ये कायदा एप्लीकेबल हो गया, तो ये कायदा बनाने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। ICAI has been set up to most regulate and develop the profession of the company secretary। ठीक है, मैंने अपने मोटा मोटी ये तो बता दिया था। थर्ड, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है? आपके ईमेल आईडी मुझे देना तो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये PPT जो भी पावर पर प्रेजेंटेशन है, आई विल सेंड यू ईमेल आईडी, और विद द हेल्प ऑफ हमारे MWF के कोर मेंबर है, मैं उनको ये भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे, तो उसका टेंशन लेने ठीक की है, जरूरत नहीं है। मेरे को मोटा-मोटी भेज खाली देना, आपको मैं मैं समझा बाद रहा में हूँ। भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये मोटा मोटी खाली आपके मेरे रेफरेंस के लिए था, और ये आपके रेफरेंस के लिए भी काम आएगा। आपको कहाँ पर जाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये PPT देखना है, और PPT के अंदर से आप कुछ सब कुछ आपको इसमें समझ जाएगा कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अभी देखो मैन एन इंपॉर्टेंट पार्ट देखो यहाँ पर। ICSI इज ए सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग एट नवी मुंबई। इसका नवी मुंबई में इसका सेंटर है। और बड़ी बात, बहुत बड़ी बात देखिए, 130 करोड़ का, 140 करोड़ का हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है। आप ये आंकड़े वहां पर भी देख सकते हो। टोटल 140 करोड़ में से टोटल CS कितने बने हैं वो देखो आप। देख रहे हैं आप? कोई देख रहा है? ये मेन एंड इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू और वर्दीनेस देखो कितना है। बोलिए भाई लोग, बोलिए, म्यूट अनम्यूट करके बोलिए, दिख रहा है आपको ये स्क्रीन? यस यस। यस दिख रहा है सर। दिख रहा है? ये देखिए वर्दीनेस, देखिए वर्दीनेस, देखिए इसका वर्दीनेस देखिए। कहने का मतलब ये है टोटल 140 करोड़ पॉपुलेशन में से कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग खाली है, और ना 0.0, मेरे हिसाब से 0.10% भी लोग इसमें ये बन नहीं चुके आज की तारीख में। इसका वैल्यू देखिए आप, ये मत सोचिए। इसके अंदर देखो, और मैं तो अभी ये 3.6 लाख स्टूडेंट्स है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 लाख स्टूडेंट हो गए ये मेरे हिसाब से। लेकिन देखिए 33,000 क्वालिफाइड मेंबर्स, अभी तक खाली 33,000 लोग ही बने CS।
समझ में आ रहा है? मेरा 33,000 क्वालिफाइड मेंबर है, लेकिन पास आउट हुए 50,000, मतलब 50,000 लोग ऑल ओवर इंडिया में, 140 करोड़ लोग में से। अगर सोचो कि आप कर लोगे, बन गए, तो अब ये मत सोचो कि नहीं बनेंगे, बन जाओगे। मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं, मैंने भी स्टेशन के लैंप्स के नीचे बैठ के पढ़ा हुआ है, मैंने भी बहुत मेहनत करके पढ़ी है, बहुत सभी में जाके ये बन पाया हूँ। अदरवाइज कुछ नहीं था। आई वॉज नल, आई वॉज वॉइड, कुछ भी नहीं था। कितने मेंबर्स दिख रहे हैं? दिख रहा है कितने सीएस बने हुए हैं? कोई मुझे बताइए। Yes, 33,000. कितने 33,000 और डिवाइड बाय 140 करोड़ करो, कितना परसेंटेज होता है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो समझ में आ रहा है? 0.23. 33,000.23% है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में ओनली 0.23% ओनली क्वालिफाइड है। रेस में तो बहुत लोग भागते हैं, लेकिन बन कोई नहीं पाता है। हिम्मत रखना है, हौसला रखना है, इंशाल्लाह। फिर जो कर रहा है मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली क्रैक कर पाएगा। चलो, मैं मेरी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ से जा रहा हूँ। हाँ, अभी देखिए इसके अंदर क्या है। अभी आप लोग बोलोगे यार कंपनी सेक्रेटरी कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, तो ठीक है। आपको यहाँ पर टोटल गाइडलाइंस, टोटल आपको है ना 115 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, सिटीज के अंदर, रिमोट एरिया के अंदर आपको मिल जाएगा। गुजरात में भी मिलेगा। इसके ई लर्निंग क्लासेस भी है, और उसके एग्जामिनेशन 123 सेंटर में, उसका ऑल ओवर द कंट्री में, इंडिया में एग्जाम्स होते हैं। 123 सेंटर है टोटल, और ओवरसीज सेंटर भी है दुबई। इसका ओवरसीज सेंटर भी है दुबई। तो 123 वेन्यू है, 123 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में। आप कहाँ से भी एग्जाम दे सकते हैं। आप समझो बैंगलोर से देना है, मुंबई से देना है, दुबई से देना है, कहाँ से भी दे सकते हैं आप इसका एग्जाम। ठीक है, मैं स्क्रीन रिमोट रोटेट कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्क्रीन है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अभी ये देखिए, अभी कोई मुझे बताएगा ये स्क्रीन शेयर, मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है। आई विल शेयर द स्क्रीन। If you have any questions, please ping me in, or you can unmute your voice, and you can direct throw your question to me. I'm waiting for. Please, ये स्क्रीन देखिए, मुझे बताइए क्या। अरे बताइए, अरे सुन रहे हो कोई मुझे? हाँ, यहाँ पे मेंशन है कि इसके जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, दो टाइम होता है, हाँ, जून एंड दिसंबर। बरोबर बरोबर। इवन आपका फाउंडेशन हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया या प्रोफेशनल, जो फाइनल एग्जाम है वो होता है। हाँ, सही पकड़े आप। इसका देखो, अभी मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, मैंने आपको बता दी कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, वो क्या क्या हम्म, कर सकता है, वो क्या क्या बन सकता है, उसका टोटल हम्म, ब्रांचेस कितने हैं। ये पूरा पीपीटी यू विल गेट योर दिस पीपीटी। आई विल शेयर दिस पीपीटी टू विद 4 मेंबर एमडब्ल्यूएफ, तो यू विल डेफिनेटली हाउ टू नो। तो अभी इसका ईयरली 2 एग्जाम होता है, जून और दिसंबर। ठीक है, और जून का रिजल्ट आपको आएगा अगस्त में, दिसंबर का रिजल्ट में आएगा आपको फेब में। ठीक है, अगर आपने समझो कि खुदा ना खास्ता फेल हो गए, तो यू कैन री अटेम्प्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर दिसंबर में फेल हो गए, यू कैन री अटेम्प्ट इन द मंथ ऑफ जून। तो ऐसा रोल ओवर चलता रहेगा। ठीक है, अभी उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम पास स्टूडेंट विद कंपनी सेक्रेटरी कंपेयर्ड विद इंस्टीट्यूट ऑफ पर्पस। ठीक है, ये ठीक है। अभी एंड्रो, हाँ, अभी इसके अंदर समझो कि आप खुदा कंपनी सेक्रेटरी में, तो बोलता हूँ जो भी बंदा करे इंशाल्लाह बन जाएगा, तो अच्छी बात है। अभी कोई भी बंदा कर रहा है, अगर वो सीएस बन गया, तो वो एसोसिएट बन सकता है या तो फेलो बन सकता है। वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो ठीक है। ये बाद में आपको रियलाइजेशन हो जाएगा जब करोगे, आप पास हो जाओगे उसके बाद। ये आप बात की बात है। तो ये स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, नेक्स्ट फ्लिप कर रहा हूँ। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया क्या बोलती है, ये देखो। पब्लिश्ड वाइडली रीड एंड हाईली
मंथली जनरल चार्टर्ड सेक्रेटरी। आपने नाम सुना रहेगा सीए का नाम, ये इसका नाम कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। आप बोल रहे हो ना सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी होता है, सीएस का दूसरा नाम पढ़ो क्या होता है। पढ़िए पढ़िए, क्या है सीएस का दूसरा नाम क्या है? अरे पढ़िए। अरे मुझे कोई अनम्यूट करके तो बताइए कि मैं अकेले बोल रहा हूँ खाली। चार्टर्ड सेक्रेटरी। चार्टर्ड सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड सेक्रेटरी। तो आपके नाम के अगर जब बन गए तो आप दिल से बोलोगे मैं चार्टर्ड सेक्रेटरी। इसका पब्लिश नाम नाम पब्लिश हुआ है चार्टर्ड सेक्रेटरी। पब्लिश स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएस फाउंडेशन गोज बुलेटिन फॉर द बेनिफिट स्टूडेंट्स, ठीक है। पब्लिश इज ऑनलाइन सीएस अपडेट कंटेनिंग करेक्ट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलेट रिलेटिंग टू द वेरियस कॉर्पोरेट रिलेटेड और जनरली ट्वाइस अ वीक। अभी इसमें क्या बता रहे हैं, जब आप उसका स्टूडेंट्स बनोगे तो स्टूडेंट बनने के बाद है ना, आपको जो जो भी अमेंडमेंट्स है, जो भी अपडेट्स है, आपके ईमेल आईडी पे आते हैं। समझ में आया? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो भी अपडेट्स रहेगा, जो जो भी चेंजेस रहेंगे रिलेटेड पोर्शंस, रिलेटेड एग्जाम्स, जो भी है, तो आपको जब स्टूडेंट बनोगे तो आपको ईमेल आईडी पे अपडेट्स आपको आते रहेंगे। आपको टेंशन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन नंबर 8 में गया अभी। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्सरसाइज प्रोफेशनल सुपरविजन ओवर द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट बोथ इन प्रैक्टिस एंड इन एम्प्लॉयमेंट इन मैटर टू पर्टेनिंग प्रोफेशनल एथिक्स इन कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब ये होता है, अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन गए, आपने एग्जाम पास कर लिया, आपके आपने मेंबर बन लिए, उसमें उसमें एग्जाम पास करने के बाद क्या क्या करना पड़ता है वो आगे की स्लाइड में आएगा। तो आप जॉब भी कर सकते हो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जॉब के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन कैसे? थ्रू द प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। आपको सीएस इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा ये मैं कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यू हैव टू इन्फॉर्म, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं मैं जॉब भी करता हूँ तो प्रैक्टिस चुपके से कर नहीं चलेगा। आपको इंस्टीट्यूट को कंफर्म करना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट को बोलना पड़ेगा कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो अगर वो परमिट कर रहे हैं, 99% तो परमिट करते ही है, पहले यू हैव टू इन्फॉर्म। अभी देखो, अंडरटेक्स रिसर्च इन लॉ मैनेजमेंट फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन एंड ब्रिंग्स आउट द रिसर्च पब्लिकेशंस। अभी इसके अंदर आपको, आप जब जब पढ़ते रहोगे कौन से सिलेबस है, या आगे की स्लाइड्स में आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लॉ मैनेजमेंट है, इसमें फाइनेंस है, कैपिटल मार्केट है, डिसिप्लिन है। मतलब देखो, कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड सेक्रेटरी में क्या लॉ, पूरा लॉ मैनेजमेंट, फाइनेंस भी है, कैपिटल मार्केट भी है। तो मतलब जो अगर बंदा सीए करता है, अगर सीएस कर रहा है तो उसमें आपको बंच ऑफ नॉलेज मिलेगा, बंच ऑफ एक्सपोजर मिलेगा। उसमें सब कुछ है, लॉ के बेस पे है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बेस पे भी है, कैपिटल मार्केट बेस पे भी है, उसमें सब कुछ मिलेगा। अभी दूसरे इसमें क्या है, फॉर्मुलेट सेवरल स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिंग आउट गाइडेंस नोट देयर ऑन, ठीक है। आप जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे वैसे वैसे मैं आपको बता के कुछ मतलब नहीं है, वैसे वैसे आपको सब मालूमात होती रहेगी। अभी मेरा स्क्रीन नंबर 9 है, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सीएस क्या क्या कर सकता है। सीएस क्या क्या कर सकता है, पहले मैंने आपको बोला जॉब कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या क्या कर सकता है, मुझे कोई पढ़ के बताएगा ये? स्लाइड रीड मुझे करना कोई है। पढ़ के बता सकता है? हाँ रीड करो ना, स्लाइड रीड करो ना, ठीक है। Organizes professional development and continuing education programs, international or national or regional conventions and conferences directly or through its regional councils and chapters, chambers of commerce, department of public enterprises, sister professional institutes, and other professional development or management bodies. हाँ, इसका मतलब क्या होता है, जब आप सीएस बन गए तो आप रिलेटेड लॉ, कौन से कायदे, रिलेटेड कंपनी, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी ये करने से चलेगी, वो करने से चलेगी, कंपनी में ये अगर करेगा तो इलीगल है, ये करेगा तो नल वॉइड है, इसका एथिकल्स, इसका एनसीएलटी, सीवीडीटी, बहुत सारे कायदे हैं। मतलब उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ अलग है पूरा, मतलब वही मैं आपको बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, ये सब कॉर्पोरेट लॉ के तहत बनते हैं। जो कॉर्पोरेट लॉ बनते हैं एनसीएलटी के थ्रू बनता है और सीबीडीटी के थ्रू बनता है। यहाँ पर जो हमारे पास साजिद भाई असामदी है, उनको मालूम रहेगा, वो एलएलबी किए हुए हैं, थोड़ा बताएंगे थोड़ा ब्रीफ में आप मुझे।
साजिद भाई ऐसा हम सुन रहे हैं? सुन रहे हैं साजिद भाई हमारी बातें? ठीक है। तो इसके अंदर जो भी लॉज बनते हैं एनसीएलटी के तहत बनते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, जो भी लॉ बनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से बनते हैं, वो एनसीएलटी के तहत अप्रूवल होते हैं। उसके बाद एक वो नोटिफिकेशन के थ्रू अपना मार्केट में अमेंड्स होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा है इंटरेक्ट विद वेरियस नेशनल एंड रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स विद रिगार्ड्स टू वेरियस गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, मैंने आपको जो बताया वही। अभी पॉइंट नंबर 10 क्या है देखो, कोई ये मुझे पॉइंट नंबर 10 पढ़ के बता सकता है? कोई मुझे पॉइंट नंबर 10 पढ़ के बता सकता है? जी बिल्कुल। Interacts with member of corporate secretary, international association and company secretary institute in other jurisdiction. ओके Interaction with OECD, World Bank, International Corporate Governance Network, Asian Corporate Governance Association, Global Corporate Governance Forum, etc. on matter relating to corporate governance, corporate social responsibilities and sustainability. ओके Bestows ICSI National Award for Excellence in Corporate Governance to Best Governance Companies. अभी 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 इसके लेवल्स देखो कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। ये ना तो इंडिया तक सीमित नहीं है कंपनी सेक्रेटरी, इट्स अ बिग बुल। ये देखिए इसके इंटरेक्शन कहाँ कहाँ तक है, इसके कोलैबोरेशन किस किस के साथ है देखो। मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में है इसके एसोसिएशन, पूरी दुनिया में है इसका। World Bank as बाद well. में मोस्ट स्पेशल केस में हाँ World Bank भी मेंशन किया हुआ है. यस यस वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल एसोसिएशन मतलब इंटरेक्ट विद होल ऑफ द वर्ल्ड कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन, इसका कोलैबोरेशन है। दूसरा इंटरेक्ट देखिए आप, ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क्स, एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशंस, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स, जो जीजीजीएफबी है, डीजीएफटीबी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एक्सेट्रा। तो ये ठीक है, ये तो आपको बस मिल जाएगा, ये आप गूगल भी कर लेना। डिटेल में तो नहीं बता सकते इसको, क्योंकि जब जब आप पढ़ोगे या आप ये कोर्स में आओगे तब तक आपको इसके ब्रांचेस, ये कितना बिगुल है, कितना बिग शॉट्स है, ये कंपनी सेक्रेटरीज आपको पूरा पता चलेगा। ये पूरा ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेटर्स है, गवर्नेंस से बड़े बड़े, उन लोग के साथ इन लोग का टाइप्स है, इंटरेक्ट्स है। ठीक है, मैं भी स्लाइड नंबर 11 में जा रहा हूँ। मुझे स्लाइड नंबर 11 कोई पढ़ के बता सकता है? स्लाइड नंबर 11 कोई पढ़ के बता सकते हैं मुझे? कोई सुन रहा है भाई? जी बिल्कुल. Bestow हाँ ICSI Lifetime Achievement Award upon eminent corporate personalities for translating excellence in corporate governance into reality. Conduct investor awareness program throughout the country on behalf of the Investor Education and Protection Fund, Ministry of Corporate Affairs. Undertakes research ओके project on behalf of government and its agency or institution. देखो इंस्टीट्यूट ये भी काम करती है सब। अभी मुझे कोई बता सकता है? ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, सब कुछ है इन लोग के पास, मतलब ठीक है, इस पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, अभी मुझे कोई बता सकता है ये जो हाईलाइटेड है, येलो में हाईलाइटेड, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये एक अवेयरनेस कंडक्ट करते हैं पूरे कंट्री में, मतलब थ्रू आउट द कंट्री, जिसके बारे में जिसको पता नहीं है, सीएस के बारे में, कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस ये करते हैं, स्प्रेड करते हैं. ठीक है, लिटिल बिट ठीक है। ये कंडक्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इसका ये आप पढ़ोगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये है कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो कंपनी के, हम लोग कंपनी के बारे में जानते नहीं है, समझो कि टेक एन एग्जांपल,
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या होता क्या है। समझो कि कोई कंपनी ने, एग्जांपल क्या, छोटा सा एग्जांपल दो, छोटा सा एग्जांपल, इसमें बहुत कुछ है। समझो कि कोई कंपनी ने डिविडेंड इश्यू किया और डिविडेंड आपने क्लेम नहीं किया, डिविडेंड आपने क्लेम नहीं किया, या कोई इनकम है, कोई जो कंपनी में आप अपना, समझो कि कोई कंपनी में इन्वेस्टर हो, लेकिन आपने, आपका बैंक अकाउंट डिटेल गलत है, आपका नाम कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, तो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। कंपनी ने बार बार आपको इन्फॉर्म किया कि भाई ये तुम्हारा डिटेल गलत है, आपकी इनकम इतनी, हमारा डिविडेंड देना है, लेकिन आपका डिटेल गलत है, तो फिर भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो जो जो बचा हुआ पैसा है ये तुम्हारा, ये फंड में चला जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आपने जो सही बताया, ये फंड का मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर का जो पैसा है, ये इन्वेस्टर का जो पैसा है जो उन लोग ने क्लेम नहीं किया 7 साल तक, तो ये पैसा पूरा ये फंड में चले जाता है। और वो फंड से सोशलिज्म्स होते हैं, ये बाद में जो एजुकेशन, जो बच्चों को एजुकेशन देना है, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोली जाती है, तो ये फंड के अंदर से पैसा जाता है। जो स्टूडेंट्स है, उसको जिनको स्कॉलरशिप चाहिए, वो स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, तो अगर इंस्टीट्यूट ने उन लोग को ऑफर करना है कि भाई ठीक है, आप वेल वर्स नहीं हो तो हम आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, तो वो पैसा ये सब फंड से ही आता है। ठीक है, तो ये फंड के लिए भी इंस्टीट्यूट काम करता है। ठीक है, मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, स्लाइड नंबर 12। अभी मुझे बताइए, कंपनी सेक्रेटरी का जो है वाइटल लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में लिंक है, तो मुझे पढ़ के बता सकता है तो बताइए मुझे। Board of directors, shareholders, government and other agencies. हाँ, पढ़िए An पढ़िए। in-house corporate expert, a compliance officer of the company, an expert in corporate laws, securities law, and capital market and corporate governance. ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी का वाइटल लिंक मतलब कंपनी सेक्रेटरी किसके बीच में काम करता है, कंपनी सेक्रेटरी किसके लिए काम करता है और किसके बीच में काम करता है। वो छोटा बड़ा आदमी नहीं होता है, वो किसके लिए और किसके बीच में काम करता है। तो पहले साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ काम करता है, जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी का प्रमोटर है, उसके साथ काम करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। प्रमोटर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। प्रमोटर कैन अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट द प्रमोटर। प्रमोटर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बाद में शेयर होल्डर्स, कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर के लिए भी काम करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए काम करेगा, उसका नोटिस बनाना, उसका एजेंडा बनाना, उसका मिनट्स बनाना, तो वो गवर्नमेंट अदर एजेंसी, गवर्नमेंट समझो कि आज MC है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉडी है, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। NCLT ये गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। CBDT है गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बाद में FDGFT है, फॉरेन डायरेक्ट, ये पूरा जनरल, ये भी तुम्हारा गवर्नमेंट बॉडी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुम्हारा गवर्नमेंट बॉडी से। तो ये जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है उनके लिए काम कर सकती है। चार्टर्ड सेक्रेटरी उसके लिए काम करता है। चार्टर्ड सेक्रेटरी का अगर आप एक बार बन गए तो यू कैन बिकम आर्बिट्रेटर, यू कैन बिकम बिग लिटिगेटर्स। तो इसके लिए पहले बनना जरूरी है। इन हाउस कॉर्पोरेट एक्सपर्ट एंड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो आप कॉर्पोरेट एक्सपर्ट भी बन सकते हैं इसके लिए। आप यू कैन प्रोवाइड द कंसल्टेंसी टुवर्ड्स द कंपनी regarding the laws and regarding the amendments and all the stuff, and expert in corporate law and security law and capital market and corporate governance। ये आप कॉर्पोरेट लॉस के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। सिक्योरिटीज लॉ क्या होता है? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट शेयर्स है, डेरिवेटिव्स है, F&O है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है, वो सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट वो तुम्हारा हो चुका है। कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है? जो लॉ के मुताबिक कंपनी चलती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ। समझ में आ रहा है मेरी बात को? कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करती है, किसके साथ काम करती है और किसके लिए काम करती है, ये पूरा है। इतना छोटी जगह पर काम करती है वो, ये इन लोग के साथ ही काम करते हैं, ये लोग इन लोग के साथ ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें लेडीज है, लेडीज तो मैंने आज तक देखा नहीं है। 100% में से 90% मैंने जेंट्स को ही कंपनी सेक्रेटरी में देखा हुआ है, चार्टर्ड सेक्रेटरी में। 10% आर ओनली इन द गर्ल्स, इन द वुमन, लेकिन 90% आर द मेन। भी चलो स्लाइड नंबर 13 जा रहा हूं मैं, कोई मुझे पढ़ के बताइए ना। Chief advisor to the board of directors on best practice in corporate governance, responsible for all regulatory compliance of company, corporate planner and Okay. strategic manager.
हाँ, देखो ये एक्चुअली क्या कॉर्पोरेट प्लानर है। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ये होता है कि ठीक है वो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला, कंपनी के प्रमोटर ने बोला कि मुझे कॉर्पोरेट प्लानिंग करना है, मुझे आर्टिकल्स का मतलब होता है मुझे आर्टिकल्स अच्छा अच्छा बना के दो, मेमोरेंडम अच्छा बना के दो। आर्टिकल का मतलब होता है कंपनी के इनर मैटर्स, मेमोरेंडम का मतलब होता है कंपनी के आउटर्स मैटर्स। तो ये पूरा कॉर्पोरेट प्लानर्स है। कॉर्पोरेट प्लानर्स के अंदर तुम्हारा आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बहुत कुछ आता है। वो तो अभी खाली यहाँ पर क्या क्या करता है वो बता रहा हूँ, डिटेल तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी जब आप करोगे तब, ठीक है। स्लाइड स्लाइड नंबर 14, चलो मुझे बताइए ये 14 थोड़ा कुछ पढ़ के बताओ मुझे। A company secretary being multidisciplinary professional renders service in the following areas: corporate governance and secretarial services, corporate governance services, corporate secretarial services, secretarial or compliance audit and certification services. ये ठीक है, ये ठीक है। नाम पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये नाम क्या लिखा है, लेकिन ये नाम में बहुत वजन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी का एथिक्स, कंपनी का कोड्स एंड कंडक्ट्स होता है। इसका मतलब कि आप कोड्स एंड कंडक्ट प्रॉपर मेंटेन करते हो कि नहीं, और कोड्स एंड कंडक्ट का मतलब होता है कि आप रेगुलर आपके कंपनी का कंप्लायंसेस फाइल करते हो कि नहीं करते हो, और हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स। तो ये पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी का इंटरनल अफेयर्स। समझ में आ रहा है, कंपनी का इंटरनल अफेयर्स प्रॉपर मेंटेन करना। कॉर्पोरेट सेक्रेटरी सर्विसेज, ठीक है, ये पूरा रिलेटेड टू कंप्लायंसेस है। एंड सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस, ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये खाली पॉइंट नंबर 3 जो है इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन सर्विसेज। अगर आपको नेटवर्क अच्छा मिल रहा है, अगर आपको ये सर्विसेज के अंदर आपको काम बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आपको नौकरी करने की, जॉब करने की जरूरत। सर्टिफिकेशन की सर्विस में अल्लाह के करम से आप बहुत अच्छा कमा, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं आपको इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप अगर करोगे तो ही आपको पता चलेगा उसका वर्क और उसका वैल्यू क्या है। चलो नेक्स्ट, ये स्लाइड नंबर 15 मुझे पढ़ के कोई बता सकता है? Corporate laws advisory and representation services, corporate laws advisory सर्विसेज ये पूरी, services, हाँ। representation services, arbitration and conciliation services, financial market services, नेक्स्ट, public issue listening and देखिए जन रही है। listing and securities management, takeover code, insider trading, mergers and amalgamation, securities compliance and certification services. ठीक है, अभी बीच में क्या है, कॉर्पोरेट लॉ एंड एडवाइजरी रिप्रेजेंट, कंपनी सेक्रेटरी कौन सा सर्विस दे सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विसेज, मैंने आपको बताया, पहले बताया कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या होता है, कंपनी के रिलेटेड सब मैटर रहते हैं। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, कोई मुझे बताएगा रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ ग्रेजुएट सी लोग हैं, कोई सीएस करके, कोई एलएलबी किया हुआ है, तो मुझे बताएगा रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज क्या होती है? प्लीज कोई बता सकता है मुझे? कोई है, कोई बता सकते हैं रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज क्या होती है, क्या क्या होती है? इसको मालूम है Presentation, कुछ? रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज क्या होती है? नहीं, आगे बढ़ू, चलो। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज का मतलब ये होता है रिप्रेजेंट बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, रिप्रेजेंट बिफोर द एनी लॉस एंड एनी ट्रिब्यूनल्स, रिप्रेजेंट बिफोर द एनी सर्विस टैक्स अथॉरिटीज, रिप्रेजेंट बिफोर एनी जीएसटी अथॉरिटीज। इसका मतलब ये होता है आप कंपनी के बिहाफ में वो जो भी लिटिगेशन है, जो एनसीएलटी का लिटिगेशन है, कोई भी काम मतलब समझो नोटिस आया हुआ है, तो आप अपने आप को ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। नो वन कैन, बाकी कोई बंदा को अथॉरिटी नहीं ये कर सकता है, ओनली सीए, ओनली सीएस, दिस एंड एलएलबी लॉयर्स, दिस 3 पीपल्स कैन रिप्रेजेंट बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी, कंपनीज अथॉरिटीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अथॉरिटीज। तो ये 3 लोग हैं जो वेल डिजर्व एंड वेल मतलब बोल सकते हैं कि ठीक है, इन लोग के पास क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन है, ये लोग अपने आप को कंपनी के बिहाफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं केस के मामले में। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन सर्विसेज से बहुत बड़ा नाम है इसका, ये बाद में जानेंगे। अगर आप
कोर्स करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी देखो ये खाली कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के लिए काम नहीं करती बॉस, वो फाइनेंशियल मार्केट में भी उसका क्रूशियल रोल है। उसमें देखो क्या क्या है, पब्लिक इश्यू, लिस्टिंग एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, टेक ओवर कोर्स, इनसाइडर ट्रेनिंग, मर्जर एंड अमालगमेशन, सिक्योरिटी कंप्लायंस सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ये ठीक है, ये वो कंपनी सेक्रेटरी सब काम करती है। ये ठीक है, आप आपके लिए मैं स्लाइड भेजूंगा, लेकिन ये काम करते आप जब ये कोर्स में आओगे तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस क्या है, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैज ओपनिंग इन एम्प्लॉयमेंट एज एज अ प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। इंडिपेंडेंट मतलब खुद बॉस बन सकते हो, इसके अंदर आप खुद अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हो बॉस। अभी देखो प्रैक्टिस में कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, प्रैक्टिस में आपको सिंपल है, अपने आपको सीओ भी लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है इंस्टीट्यूट से, और आपका प्रैक्टिस चालू करना है आपके पास अगर नेटवर्क अच्छा है तो। और एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है। Companies with a paid up share capital of 5 crores or more compulsory required to appoint whole-time company secretary under the section 383 of the Companies Act 1956। अभी 2013 हो चुका है, ये ठीक है। कंपनी को कब रिक्वायरमेंट है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए, जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है तब, ये ठीक। अब जैसे जैसे पढ़ोगे तब आपको मालूमात होती जाएगी। ऑल कंपनी सीकिंग लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है। मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज फॉर द अपॉइंटमेंट टू सुपीरियर पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ठीक है। इसके ये उसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कंपनी सेक्रेटरी को कब अपॉइंट किया जाता है, अगर कंपनी को लिस्टिंग करना है तो उसको कब अपॉइंट किया जाता है, वो सब चीजें ये। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 4, ये ठीक है। ये आपको अभी ये स्लाइड में दूंगा, उसमें आप मालूमात कर लेना। ये जब आप लेवल टू लेवल आओगे तब आपको मालूमात होती जाएगी। ये स्क्रीन मैंने ये ऐसे 6-7 स्लाइड से मैंने इसलिए रखी है कि आपको धीरे धीरे करके मालूम पड़े। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए अभी ये देखो मैंने आपको बताया ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए जब अगर कंपनी को लिस्टिंग करना है, अगर कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो कंपलसरी होल टाइम अपॉइंट करना जरूरी है जॉब के अंदर कंपनी को। तो ये अभी एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या है देखो। आफ्टर ऑब्टेनिंग, मैंने पहले ही बोला था सीओपी, उसको बोलते हैं सीओपी। आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन गो फॉर द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। मतलब जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना, डॉक्टर्स लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वैसे ही आपको जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। एवरी अभी देखो आप कौन सी कंपनी का काम कर सकते हो। एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs और मोर बट लेस देन 5 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू एंगेज द सर्विस ऑफ सेक्रेटरी होल्ड एंड प्रैक्टिस। ये क्राइटेरिया है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको क्राइटेरिया मालूमात होते रहेंगे, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जब पढ़ोगे तब मालूम हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिस का है। अभी ये देखिए मैंने एक छोटा सा एक ये यहाँ पर डाला हुआ है कंपनी सेक्रेटरी, ये देखो कैसे एंजॉय करोगे आप भी। मैंने भी ऐसा एंजॉय किया है, आप लोग भी ऐसा एंजॉय करोगे। आपके पास जब डिग्री आएगा तब आप लोग भी ऐसा एंजॉय करोगे। फोटो देख लो छोटा छोटा, ठीक है। अभी छोटा हाइलाइट्स, मैंने आपको बताया कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, उसके लिए किसके लिए काम करता है, वो सब मालूमात हो गया। अभी ये मुझे कोई पढ़ के बताएगा ये कैसे बना जाता है और इसके लिए घुसने के लिए क्या क्या चाहिए उसको। 10+2 pass or equivalent or graduate can join. No entry barrier, opportunity for every student. Cost effective, distance learning, 24/7 study through e-learning. Flexibility in the schedule, registration valid for 3 to 5 years. Excellent career opportunity for CS professional. Position of power and prestigious. अभी लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट सेंटेंस क्या है? Prestige. पोजिशन ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंप्लीट करने के बाद। ये ठीक है, कैसे करना है ये सब है, अपॉर्चुनिटी कोई भी कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ठीक है। ये सब मैं आपको ये भेजूंगा तो उसमें से देख लेना आप। अभी ये देखिए क्या है, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। अभी ये CS को USP मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं। ऑफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसमें खुद भी कर सकते हो काम और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है।
डायरेक्ट एक्सेस टू टॉप मैनेजमेंट एंड बोर्ड रूम। आपको ये बनने के बाद कोई नीचे लेवल का काम नहीं करना है बॉस। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी व्हाइट कॉलर जॉब करोगे, यू विल बी वर्किंग विद द टॉप मैनेजमेंट इन द बोर्ड रूम। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करना है, मतलब कंपनी के मालिकों के साथ काम करना है। वर्किंग विद द टॉप मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ काम करना है। ये देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, गुड रेम्यूनरेशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कोई मुझे बताएगा रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा, अच्छा खासा आपको इन द टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, इन द टर्म्स ऑफ कंसिडरेशंस, बहुत अच्छा खासा मिलेगा आपको। यस, गुड करियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड करियर ऑप्शंस फॉर गर्ल्स ऑल्सो। तो ये कंपनी सेक्रेटरी बना हुआ आदमी के लिए बना हुआ है बॉस, ये ना लड़कियों के लिए नहीं बना है, ये आदमी के लिए बना हुआ। नाम ठीक है, उन लोगों का नाम में कुछ भरम था तो नाम चार्टर्ड सेक्रेटरी कर लिया, बात खत्म हो गई वहां पर। अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर ऑल लोकेशंस, ये ठीक है। ये अब्रोड में उन लोग के लोकेशन है, टाइप्स है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, घुसोगे तो पता चलेगा। अभी ये देखो स्टेजेस देखो, फाउंडेशन में कितने पेपर है? 4 पेपर है, एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर है, प्रोफेशनल में 9 पेपर है, प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग 16 महीने की है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब ठीक है, आपको ये बनने के लिए पूरी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, आपको ये बनना है तो पूरी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। दिख रहा है? हेलो, Yes. जी बिल्कुल। दिख रहा है? देखो आपको स्टार्ट करना है फाउंडेशन से, उसके बाद फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको स्टार्ट करना है एग्जीक्यूटिव से, उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आप कंप्लीट करना है प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको आएगा क्या फाउंडेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या है, तो प्रोफेशनल क्या होता है, आएगा धीरे धीरे करके नीचे। चलो अभी एलिजिबिलिटी क्या है देखिए, फाउंडेशन प्रोग्राम 10+2, मतलब आपको फाउंडेशन, आप फाउंडेशन मतलब 12वीं के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स करने, यू विल बी एलिजिबल फॉर द फाउंडेशन कोर्स, you will be can enter into the foundation course after the completion of 12th standard, or you can appear after giving the exam of 12th standard। मतलब आप कंप्लीट करने के बाद और अपने एग्जाम देने के बाद आप हॉल टिकट के बेस पर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद आप इसमें फाउंडेशन में एग्जाम दे सकते हो। इफ यू completed your graduation with a percentage of 55%, अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% आया है तो you will be exempted from the foundation examinations। You can directly appear for the executive examination on the basis of passing criteria on the on the BCom के basis पे, लेकिन you will have to score 55% minimum, 55% आना जरूरी है, तो ये आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आपको मिलेगा। ठीक है, देखो अभी रजिस्ट्रेशन टू कोर्स, कट ऑफ डेट सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर। मैंने CS फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए क्या है, एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है, ठीक है, मैंने सब कुछ इसमें दिया हुआ है, तो पढ़ लेना एक बार। ये देखो वैलिडिटी भी लिखा हुआ है, फाउंडेशन का कितना वैलिडिटी है, एग्जीक्यूटिव का कितना वैलिडिटी है। आपको अगर 3 साल के अंदर आप फाउंडेशन क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर से आपको आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम किया, अगर 5 साल के अंदर आप कंप्लीट नहीं किया अपना एग्जीक्यूटिव तो आपको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। अभी स्ट्रक्चर देखो क्या है, फीस का भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। CS फाउंडेशन प्रोग्राम का 4500 है, कुछ नहीं है, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस। आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना है खाली, बाकी कुछ नहीं करना है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आप में अगर क्लासेस भी कर रहे हो तो मिनिमम आपका क्लासेस का भी उतना नहीं रहेगा, टोटल आपका कोर्स है ना 1 लाख रुपए में पूरा आप CS बन के बाहर निकलोगे। मतलब 1 लाख का आपका आप साल का 10 लाख कमाओगे वो बात तो अलग है, लेकिन 1 लाख में आपका पूरा कोर्स अलग कंप्लीट हो जाएगा। बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इज इम्पोर्टेंट मोर देन मनी। तो ये है, तो 4500 फाउंडेशन का है और एग्जीक्यूटिव का है 9000 और CS प्रोफेशनल का प्रोग्राम। देखो कोई मुझे डाउट नहीं पूछा कि एग्जीक्यूटिव के सामने ऐसा स्लैश करके क्या लिखा हो। वो CPT अगर पास रहेगा तो उसमें मेंशन किया है। अच्छा देखिए, अगर जिसने, मैं आपको बोला ना कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है,
अगर मैं बोलूंगा जो ग्रेजुएशन अगर हो गया उसको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, तो अभी उसके अंदर दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, अगर जो सीपीटी पास किया ग्रेजुएशन के पहले पहले, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो सीए के लिए होता है, तो मैंने भी दिया हुआ है सीपीटी, तो जिसने सीपीटी पास कर दिया he can directly appear for the CS executive programs instead of foundation before completion of graduation. ठीक है, अभी इसके प्रोस्पेक्टेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा। पेमेंट कुछ है, छोटा सा ही पेमेंट है, मैंने पूरा लिखा हुआ है। शहजाद भाई इसमें हर लेवल पे हमारा मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने होते हैं? नहीं, देयर इज नो एनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, देयर इज नो एनी अटेम्प्ट्स, देयर इज नो एनी लिमिट्स। अच्छा, और एनी There is अगर no कोई any गैप limits. हुआ है, लेट्स से एग्जांपल कोई You ईयर can तुम्हारा कोई लेवल के बाद के गैप हुआ है, लेट्स से एग्जांपल अभी मेरे कंडीशन में कैसा है शहजाद भाई, मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर है एंड मेरा फाइनल देना बाकी है, तो लेकिन काफी साल हो चुके हैं। ओके, तो ये सिनेरियो में क्या मेरा वैलिड रहेगा वो चीज? नहीं, लेकिन आपने फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, प्रोफेशनल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया आपने? मैंने एक अटेम्प्ट दिया था प्रोफेशनल का, राइट। ठीक है, तो यू आर स्टिल वैलिड, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ है या उसको रिन्यू करने की जरूरत है, कि आपको देखना पड़ेगा वो चीज। एक्सपायर हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो यू हैव टू रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन एंड यू कैन रीअटेम्प्ट फॉर द एग्जाम। अच्छा, देयर इज नो एनी इशू। हाँ, देयर इज नो एनी इशू, हार्ड एंड फास्ट रूल। यू कैन renew your registration and you can reattempt for your examination. You can give the exam. Okay. ओके। अभी देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैंने इसका भी आपको पोर्टल भी पूरा दे दिया है, आपको कहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कंप्यूटर ट्रेनिंग भी उसमें करना है। देखिए ये पूरा एग्जाम के साथ आपको क्या कंप्यूटर ट्रेनिंग करना है पूरा इसमें आ जाएगा, तो पीपीटी में पूरा कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा। अभी उसका क्यूरिकुलम है, उसको बोलते हैं क्यूरिकुलम्स, उसको बोलते हैं आप सीवी भी बोल सकते हो, बायोडेटा भी बोल सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन प्रोग्राम में कितने कितने उसके सब्जेक्ट्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस अकाउंटिंग ऑडिटिंग है। ये फाउंडेशन के 4 पेपर्स है। ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव के 7 पेपर्स है। देयर हैज बीन 2 मॉड्यूल्स इन एग्जीक्यूटिव्स, कंटेंट 7 पेपर्स। तो मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर है, मॉड्यूल 2 में 3 पेपर है। जब मैंने एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिया था तब 3 पेपर थे, अभी 4 हो गया और एक में 3 हो गया। मतलब भाई बढ़ोतरी तो सब जगह हो ही रही है और टफ बना रहे हैं, समझे? तो आप आपने जो एग्जाम दिया था उसमें एग्जीक्यूटिव में कितने पेपर थे? मेरे 6 थे शहजाद भाई। 6 थे, मेरे भी 6 ही थे। कौन से ईयर में दिए थे आपने? मेरा मैंने ग्रेजुएशन के साथ में दिया था, जब 12th क्लियर किया तो उसके बाद फाउंडेशन दे दिया था मैंने, एंड फिर उसके मेरा एग्जीक्यूटिव हुआ था 2011 में हुआ था। ओह, 2011 में you have appeared in. Yes. Okay, I have been appeared in 2012. Okay. But actually almost I got cleared in first attempt executive and ठीक है, वो मोटी कोई बात नहीं, वो तो इंशाल्लाह अगर करना है तो इंशाल्लाह सब हो जाएगी, दुआ है हमारी। ठीक है, तो ये पेपर्स है। अभी प्रोफेशनल के पेपर्स देखिए, देखो उसमें स्टेप बाय स्टेप से, पहले फाउंडेशन में 4, एग्जीक्यूटिव में 7, तो प्रोफेशनल में 8। पहले प्रोफेशनल में 9 पेपर थे, अरे सॉरी, प्रोफेशनल में पहले मैंने जब मैं था उस टाइम पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके, उस टाइम पे 6 पेपर थे, अभी लोग ने 8 पेपर कर दिए प्रोफेशनल में। तो देखिए ये कंपनी सेक्रेटरी, ये टोटल 8 पेपर है, मॉड्यूल वाइज है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। तो ये टोटल देखो, इसके अंदर ये मत मॉड्यूल भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना, अटेम्प्ट कर सकते हैं ना? yes you can, you can appear, you can give module 1 exam only, you can give along with module 1, module 2, you can give along module 2 and module 3, it's your choice. Okay, and what about the exemption criteria, is it same or different? No, exemption criteria, if take an example, in module 2 if you are getting the exemption in financial treasury and forex management, okay, 60 marks. Okay. So
So you will be exempted from next 3 attempt. अगर मॉड्यूल 2 आपने 3 अटेम्प्ट तक क्लियर नहीं किया तो एग्जामिशन शैल बी विथड्रॉन. Okay, so again I have to give the same paper. यस, अगेन यू हैव टू गिव द सेम पेपर. Okay, got it. अगर आपने एग्जामिशन मिला है, कोई भी मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल में आपको एग्जामिशन मिला है, 2-3 मॉड्यूल में एग्जामिशन मिला है, ठीक है, अगर वो मॉड्यूल समझो कि मॉड्यूल 1 में आपको 100 मार्क लाना है, ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में आपको एक पेपर में 60 मार्क आया, मतलब यू गॉट एग्जामिशन, और दूसरे पेपर में आप फेल हो गए, 30 मार्क आया, समझे, तो 90 मार्क हुआ. तो नेक्स्ट टाइम आपको ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल 1 में एक ही पेपर देना है, लेकिन आप ड्राफ्टिंग 3 अटेम्प्ट तक क्लियर नहीं करते हो तो आपका वो जो एग्जामिशन है वो एग्जामिशन शैल बी विथड्रॉल, एग्जामिशन विड्रॉ हो जाएगा आपका. Okay, okay, okay. समझ गए. समझा. लेकिन एग्जामिशन का बेनिफिट ये है कि मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में उसका आपको सेट ऑफ भी मिलेगा. Okay. सेट ऑफ भी मिलता है. अगर एग्जाम सेट ऑफ कैसे मिलेगा, अगर आपने बोला कि चलो आपने मॉड्यूल 1 दिया, आपको उसमें एग्जामिशन आया, तो उसमें क्या होएगा, आप अगर दूसरे बाकी 3 मॉड्यूल आप साथ में दे रहे हो तो ही आपको यू विल गेट द एग्जामिशन बेनिफिट. अगर आपके 2 मॉड्यूल बाकी है और बोले कि मॉड्यूल 2 के अंदर आपको एग्रीगेट करना, वो चीज नहीं होगा वहां पर, ठीक है. Okay. आपको टोटल मॉड्यूल में एग्रीगेट होएगा. अभी देखिए, अभी सॉरी ये 2023 है, ये ठीक है, मेरे से हो गया था, ठीक है, ये ठीक है, ये सब सिलेबस है. ई लर्निंग के पोर्टल पे कैसे जाना है, इस यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, कैसे कैसे ई लर्निंग के पोर्टल पे जाना है. ये भी स्लाइड शो में मैंने लिंक डाल दिया है. ई लर्निंग मतलब आपको कैसे सीखना है, आपको खुद से मालूमात कैसे लेना है, क्या क्या है, क्या क्या करना है, क्या क्या रिलेटेड है, वो सब आपको यहाँ ये लिंक से मिल जाएगा. ई-लर्निंग पेड है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से पेड है वो, लेकिन वेरी मिनिमल चार्जेस. ओके. वेरी मिनिमल चार्जेस है. आपको क्या करना है, ई लर्निंग में क्या मिलेगा, आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन और प्रोफेशनल्स के मॉड्यूल्स मिलेंगे, तो आपको बस मॉड्यूल्स बाय करना है, बाकी कुछ नहीं करना, सेल्फ स्टडी के लिए. अभी ये देखो, ई लर्निंग में देखो ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. आपको ऑनलाइन सीएस कोर्स इंक्लूड किया, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है. मैं आपको पहले बताया ना कि समझो कि आपको सीएस प्रोफेशनल के आपको कुछ सब्जेक्ट्स के, कुछ टॉपिक्स के आपको वीडियोस लेने हैं, तो आपको ई पोर्टल से मिल जाएंगे, कुछ पेमेंट करके. समझ में आ रहा है. तो डरने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो. अगर क्लासेस से करना है क्लासेस से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कर लिए तो बहुत अच्छी चीज है ये. वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है, ये वेब बेस्ड ट्रेनिंग से भी कर सकते हो, वीडियो बेस्ड कितने ट्रेनिंग से. टाइम में क्लियर कर सकते हैं सर? मतलब 1 साल, 2 देखो, साल? नहीं, ये डिपेंड अपॉन योर कैलिबर, डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, डिपेंड अपॉन योर, मतलब बोलोगे ना, मैं आपको पहले तो मैंने आपको यही बताया, प्रेस्टीज कमाने के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना, वैसे प्रेस्टीज आपको नहीं मिलेगा. समझ रहे हो. बराबर बराबर सर. सर आपने कितने टाइम में किया था क्लियर? मेरा तो समझो ना यार, 5 साल में हुआ था, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वो सब, क्योंकि इसमें आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है ना, 1.5-2 साल, तो ये सब आगे आएगा. तो बराबर मेरा तो बराबर. 5 साल का कंप्लीट हुआ था, लेकिन मुझे तो मेरा पेशन नहीं था बॉस, करना ही था, मतलब करना ही था, बात खत्म, देखना ही नहीं आगे पीछे, ठीक है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब छोड़ दो, ठीक है, फ्रेंड लोग को, अरे स्पोर्ट्स भी खेलो, सब कुछ खेलो, एक टाइम टेबल बनाओ, क्यों नहीं होता है. मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि इसमें 12-12, 13-13, 14-14 घंटा पढ़ो, नहीं पढ़ो, ओनली 4 घंटा पढ़ो, इनफ है, इफेक्टिव है, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए. अब ऐसा करके पढ़ो नहीं चलेगा. मैं बोलता हूँ 4 घंटा भी क्वालिटी इफेक्टिव, ठीक है. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने साल में होएगा. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए 3 साल, अगर आप पास हुए फेल हुए, पास हुए फेल हुए 5 साल, तो फिर भी एन नंबर है, इसमें कुछ लिमिट ही नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है. अगर आपका कैलिबर अच्छा है, आपने मेहनत किया है, आपने इसको, मेहनत इंपॉर्टेंट है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया, मेहनत किया है, 3 साल में यू विल बिकम अ सीएस. ठीक है. मीन्स अपन ये वीडियो पार्ट बेस्ड टाइम भी जॉब ट्रेनिंग के ले साथ सकते. कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन डू. मतलब अच्छा. और सर मुझे एक और यू क्वेश्चन था. कैन डू. आपने मतलब 12th के बाद किया है आफ्टर ग्रेजुएट?
देखो CS मैंने तो CS आफ्टर ग्रेजुएशन किया था, नहीं नहीं, मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन किया था, मैंने सीए 12th के बाद किया था। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सीएस किया था एंड आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन 2015। आई हैव स्टार्टेड इन 2012 एंड कंप्लीटेड इन 2015, मतलब विद इन 3.5 ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, बराबर पैसे सर। ज्यादा मैंने टाइम इन्वेस्ट किया टाइम था, तो मैं अभी भी बता इम्पोर्टेंट रहा है हूँ। यार, टाइम देना तो पड़ेगा ही। टाइम, हाँ, अगर आपने ये दे दिया ना, अगर आप बन गए, अरे जो स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी खेलो, नो वन कैन स्टॉप यू बॉस। खेलो, मत से बराबर, खेलो, साथ बाद में में लाइफ पढ़ाई छोड़ो, भी अपन करो बोलता और है, लेकिन हाँ। पढ़ाई साथ में पढ़ाई करो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ठीक है चलो कोर्स कर लिया, चलो बैठे भाई कर लेते, चलो ना एग्जाम आया देख लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। सीए सीएस, दिस कोर्स आर वेरी डिफिकल्ट कोर्स। प्रेस्टीज कमाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बॉस, इसमें प्रेस्टीज बहुत है। समझ में आया? यू विल बी एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। और सर चलो इसमें क्या मैं है, सर एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट। आप जी, मतलब ये इसमें जो पढ़ाई है ना, वो थियरी बेसिस पे होती है क्या ऑलमोस्ट, या मतलब सॉल्विंग भी होता नहीं देखो, है? नहीं नहीं नहीं, बराबर, इसमें सॉल्विंग भी है, थियोरेटिकल पार्ट भी है, दोनों मिक्स है। हाँ समझे? बराबर बराबर, ओके सर इसमें समझ गया। सॉल्विंग भी है और थियोरेटिकल पार्ट भी है। तो ऐसा तो नहीं है पब्लिक बोलती है बहुत थियरी है, थियरी थियरी है, लेकिन पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है, पब्लिक को बातों में मत जाओ। जब तक तुम एक्सपीरियंस खुद नहीं करोगे तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और पब्लिक भी बात बोलती है, दूसरों की बात सुन के बोलती ओके सर, है। और जजाकल्ला। आने आने वाले टाइम में देखो, इसका कैलिबर, उसका अप्रोच बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी भी है, आने वाले टाइम की बात तो छोड़ो, अभी भी है, पहले से था और बढ़ेगा। ये ठीक है, ये सब ई लर्निंग के पोर्टल से कहाँ कहाँ पे जाना है, कहाँ कहाँ से करना है, ठीक है। और ये देखो अभी एग्जाम फीस देखो कितना है उसका, तो देख रहा है ना एग्जाम फीस। एग्जाम फीस दिख रहा है ना आपको? यस सर। कुछ एग्जाम फीस भी नहीं यार, 1200 रुपये पर मॉड्यूल एग्जाम फीस। आपको पूरी मालूमात इसमें मिल जाएगी, क्या है क्या नहीं है, किसके लिए काम करेगा, इसका एग्जाम फीस क्या है, कब करना है कब नहीं करना, पूरा सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है। ये देखो अभी पासिंग क्राइटेरिया देखो, पासिंग क्राइटेरिया दिख रहा है। Yes, sir. अरे आपने जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम कंप्लीट किया था, अभी आप मेरे साथ बात कर रहे थे ना, पासिंग क्राइटेरिया यही है ना कि गलत है कुछ? हाँ, पासिंग क्राइटेरिया सही है ना बस? वो हेलो, सर शायद ऑफलाइन हो गए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, उनको मालूम है जो लेनी थी ले लिया उन्होंने, ठीक है। अभी ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर ट्रेनिंग भी है। देखिए एग्जामिनेशन है, ट्रेनिंग है, ये पूरा आपको इसमें से मालूमात हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग है, 7 दिन की ट्रेनिंग करनी है आपको, 8 दिन की ईडीपी ट्रेनिंग करनी है, 15 दिन की एमएसओबी ट्रेनिंग करनी है। ये सब कुछ ट्रेनिंग है, जब आप अंदर अंदर आओगे तब तक आपको ये मालूमात होती जाएगी। लेकिन अगर आपको आना है तो मेरी स्लाइड से आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये Okay, मेंबरशिप से, ये तो ठीक है, ये मेंबरशिप से मतलब आप जब सीएस बन गए तो आपके नाम के आगे एसीएस लगेगा, जैसे मेरे नाम के आगे है एसीएस, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड सेक्रेटरी। तो ऐसे मेरे नाम के आगे एसोसिएट चार्टर्ड सेक्रेटरी मेरे नाम के आगे लग चुका है। तो अब जब बनोगे उसके बाद आपके नाम के लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। फर्दर एकेडमिक परसुएट्स, उसके बाद देखो, आपको ठीक है, आप सीएस बन गए, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, अगर आपको फर्दर स्टडी करना है, ठीक है, आपको फर्दर स्टडी करना है तो यू कैन डायरेक्ट टेक एडमिशन पीएचडी। पीएचडी के लिए पहले आपको बीएड करना पड़ता है, एमएड करना पड़ता है, उसके बाद आपको बहुत कुछ करना पड़ता है ना, मास्टर्स करने पड़ते हैं, एमकॉम करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको पीएचडी में एमफिल ये सब करना पड़ रहा है, उसके बाद आपको पीएचडी पीएचडी के लिए एलिजिबल है, बराबर ना शोएब भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना?
सुन रहे हैं मुझे? यस सर, यस यस। मैं सही बोल रहा हूँ ना? पीएचडी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? Yes. तो ये पीएचडी अगर सीएस बन गए तो ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी यू कैन परस्यू द पीएचडी एंड यू कैन बिकम अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ये वाला। तो इसके बहुत सारे फायदे PhD हैं वाला। फर्दर स्टडीज। यस, इसके बहुत सारे फर्दर स्टडीज के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं। पीएचडी करने के लिए कि इंसान को बहुत सारे एमफिल करना पड़ता है, एमकॉम करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, एमएड करना पड़ता है, उसके बाद ही कैन अपीयर फॉर द पीएचडी। लेकिन सिंपल है, सीएस कर लो और पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हो जाओ, सिंपल है बॉस। तो यहाँ पर बहुत सारे पीएचडी के यू कैन बिकम अ मतलब आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, मतलब यू कैन बिकम अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड कॉलेजेस। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। अभी देखो प्लेसमेंट है इसके, इसमें जॉब कैसे मिलते हैं तो आपको मैंने यहाँ पर इसमें प्लेसमेंट के लिए आपको असिस्टेंट चाहिए, आपको कहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर लिखा है www.icsiu.edu, यहाँ पर जाओ, प्लेसमेंट आएगी, आपको वहां पर जाके अप्लाई करना है। अभी ये देखो पे पैकेज क्या है, देखो स्टार्टिंग में कितना सैलरी मिलता है, कोई देख रहा है? Yes. यस। दिख रहा है ना? स्टार्टिंग में आपको बनने के बाद 5 लाख पर एनम मिलेगा। आप कोई अच्छी कंपनी में गए, महिंद्रा है, और मिलते भी है, ऐसा नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनी में महिंद्रा गए, टिस्को गए, डेल्को गए, नेस्को गए, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में गए तो वहां पर स्टार्टिंग पैकेज आपका देखो कितना है, 25 लाख से 1 करोड़। दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। मेरे पैकेज के बारे में भी डाला है ऐसा नहीं कि नहीं है, ये मार्केटिंग पर पैकेज डाला है मैंने, मेरा तो पैकेज ठीक है, डिफरेंट है, मैं तो अलग फील्ड में हूँ। तो चलो, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने आपको बोला ना कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ये सही है, सब चाहिए, वो सब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, सब कुछ इसके अंदर मिलता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में से मिलता है। तो मेरे स्कॉलरशिप का भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कहाँ पर जाके कैसे स्कॉलरशिप लेना है। तो अब ये मेरा ये वाला मेरा ये स्लाइड रेफर करना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप फीस नहीं भर सकते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा इसमें से, ठीक है? अभी देखो स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, इसमें ये भी लिखा हुआ है मैंने कि अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख के नीचे है और फाउंडेशन के अंदर आपको 65% दोनों 65% आपको ये स्कॉलरशिप लेने के लिए, आपको फ्री का करने के लिए इसमें आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है? तो मैंने ये भी स्लाइड बना के आपके लिए रखा हुआ है, तो आप स्कॉलरशिप का भी देख लेना उसमें। अभी मैंने आपको बताया कि 12वीं के बाद होता है, 10वीं के बाद 10+2, तो ये पूरा कब कब होता है कब कब नहीं होता, मैंने आपके पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं मैं, तो ये देख लेना आप उसमें से। ये देखिए मैंने आपको ये पहले अपॉर्चुनिटीज भी बता चुका हूं मैं। द आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूके, ये लंदन के अंदर भी है। मैं आपको बोला ना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है वो, बहुत सारे के साथ कोलैबोरेशन है उसका। आप लंदन जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, दुबई जाओ, कनाडा जाओ, कहाँ पर भी जाओ, इसका वैल्यू बहुत है, ठीक है? तो आपको ओवरसीज मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लंदन में मैंने आपको पहले बताया, इसका लंदन में भी है। एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सीएसआई लंदन, मतलब उन लोग ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बनाया हुआ है, लंदन लंदन में बनाया है, दुबई में बनाया है, कनाडा में बनाया है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ बनाया हुआ है लोग। तो यू कैन डू वर्क ओवर देयर ओवरसीज एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एज पर इंडिया, लेकिन वहां के लॉस आपको सीखने पड़ेंगे वहां पर जाके 1 साल, बाकी कुछ नहीं है दूसरा। फॉर फर्दर क्वेरीज, ये देखो मैंने यहाँ पर हेडक्वार्टर्स का भी नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने। आपको कुछ भी क्वेरीज है, हेल्पलाइन नंबर लो, वहां पर कॉल करो, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जाके सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे ना Yes. फर्दर क्वेरीज के लिए आपको हमारा वेस्टर्न रीजन है, जो वेस्टर्न रीजन हमारा देखो यहाँ पर वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न है, तो हमारा वेस्टर्न रीजन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 13 ज्वाली मेकर चैम्बर, नरीमन पॉइंट में यहाँ का ऑफिस है। अगर आप कुछ समझ में नहीं आता है
कुछ डाउट है तो यहाँ पर जाके एक दिन जाके आधा दिन का 2-3 घंटा ही जाएगा, यहाँ पर जाके सब कुछ पूछ के आओ। यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इसका एड्रेस है, सब कुछ है। अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पर सेंटर है उसके, ये सब कुछ है। वेस्टर्न रीजन में सेंटर्स है, अहमदाबाद है, औरंगाबाद है, भाईंदर में है, भोपाल है, गोवा है, कोल्हापुर है, नागपुर है, नासिक है, नवी मुंबई है, पुणे है, रायपुर है, सूरत है, थाने है, वडोदरा है। बहुत सारी जगह पर वेस्टर्न रीजन के अंदर, वेस्टर्न रीजन मतलब खाली हमारा वेस्टर्न पार्ट, बहुत सारी जगह पर इसके सेंटर्स है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पार्ट ये वाला, इसको कुछ पूछना है? ये सर सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। मुझे ना बीकॉम में 54.80% आया है। तो मेरा उसमें किसमें 55 में गिना जाएगा या मतलब मैं देखो एलिजिबल हूँ क्या डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में? देखो मेरे हिसाब से यू आर द एलिजिबल। 54.50 फ्रैक्शन वुड बी काउंट फ्रॉम 80, 0.50। अच्छा हाँ, 50, ओके ओके। तो आप एक बार है ना, मेरे हिसाब से यू आर द एलिजिबल। एक बार आप, मैंने यस, आपको यहाँ पर स्लाइड के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, एक बार आप खाली कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर, ओके, ठीक है ठीक ठीक है। है, मतलब सर ये मोस्ट प्रोबेबली यू आर द एलिजिबल। ओके ओके ओके। सर मैं मुझे ना ये पीपीटी चाहिए आपने जो बनाया था। तो अभी वो पीपीटी के लिए मैं तौफिक सर को मैसेज करूँ मेल आईडी के लिए या? ठीक है, मैं तौफिक सर को भेज दूंगा, ठीक है, टेंशन मेरे मत को आप ठीक है, तो मैसेज मैं कर तौफिक दो। सर को। हर जो कैंडिडेट है ना इसमें अटेंड किया है सबको मैं मेल कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। मेरे को आपका ओके मेल और ओके व्हाट्सअप नंबर दोनों सेंड कर दीजिए। ओके ओके, जजाकल्ला मौलाना। ओके ओके। हाँ बोलिए, नहीं और कुछ? नहीं नहीं, मैं बोलिए आपका क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें लॉ सब्जेक्ट है मोस्टली, मेरा तो प्री लॉ है, बीए 5 इयर्स का कोर्स है। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, हम्म। इसमें मैथ्स ज्यादा पावरफुल रहना चाहिए ना? आई थिंक मैथ्स थोड़ा क्या बोल रहे हो? पावरफुल रहना चाहिए। मैथ्स सब्जेक्ट जो है, इसमें मेरा कॉमर्स हाँ बैकग्राउंड है, हाँ 12th हाँ, कॉमर्स से किया है। तो इसके बाद मैंने बीए एलएलबी ज्वाइन किया, ठाकुर से कर रहा हूँ, अभी सेकंड ईयर है बरोबर मेरा। बरोबर बरोबर तो बरोबर। अभी अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो इसमें मैथ्स है, जो मैथ्स कोर सब्जेक्ट है ना बेसिकली, नहीं नहीं, तो मैथ्स ज्यादा स्कोर मतलब। सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। हाँ। ओके यहाँ पर मैथ्स स्कोर सब्जेक्ट है ही नहीं मैथ्स। ओके यहाँ पर आपका कोर है, यहाँ पर आपका कोर है लॉ एंड फाइनेंस। ओके। मैथ्स यहाँ पर है ही नहीं बॉस। अच्छा। समझे? तो ठीक है। देखो इसके अंदर बराबर। दूसरी बात ये भी है, इसके अंदर दूसरी बात ये भी है, ये टॉपिक पे मैं आया नहीं था, मैं इसलिए नहीं आया था कि सीएस के साथ अगर लॉ कर रहे हो तो इसका वैल्यू और डबल बढ़ रहा है। उसका बराबर। मतलब बोलते हो ना, अन अन बोलते हैं ना, उसका वैल्यू और हो जा रहा है। बराबर। लेकिन मैं लॉ बीच में इसलिए नहीं लाया कि इंशाल्लाह, ये तो आज 9 पार्टिसिपेंट है, कोशिश करूंगा कि 100 पार्टिसिपेंट हुए। इसके बाद उसका और वैल्यू कैसे बढ़ता है, उसका पीपीटी बना के मैं आपको बताऊंगा, उसका अलग से पीपीटी बनाऊंगा मैं। बराबर। लेकिन अगर सीएस के साथ लॉ बराबर। करते हो तो इसका वैल्यू डबल हो जाएगा। बराबर। और इसको कुछ ठीक है, क्वेश्चन पूछना है? जजाकल्ला। और कोई है क्वेश्चन पूछना है जिसको? ये अभी कोई नहीं है सजत भाई। जजाकल्ला, आपने अपना टाइम हाँ दिया। बहुत अच्छा सेशन रहा। और बहुत ही मतलब कि नॉलेज भी बहुत अच्छी थी। जजाकल्ला। और किसी को कोई क्वेश्चन है भाई? नहीं मौलाना, जजाकल्ला सर। जजाकल्ला। भाई सजत भाई, आप मेरे को पीपीटी व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए। मैं हर कैंडिडेट के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको मेल कर देता हूँ, ठीक है तो भाई। ओके ओके, जजाकल्ला। ओके, ठीक है, व्हाट्सएप जजाकल्ला कर दीजिए अभी। जजाकल्ला फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेंट। ओके ओके।